तो फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपका जो वर्नर्स थ्योरी या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके रिगार्डिंग। वर्नर्स थ्योरी जो कि एक वर्नर ने अपने एक थ्योरी दी रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इन दिस थ्योरी उन्होंने डिस्कस किया ए वैरायटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उन्होंने स्टडी किया स्ट्रक्चर के बारे में, उन्होंने कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको कैसे हम करेक्टराइज कर सकते हैं कि जो हमने प्रिपेयर किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मीनिंग क्या है, करेक्टराइजेशन पे उन्होंने स्टडी किया और उसका इन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी अच्छे से स्टडी किया। ठीक है, और इन्होंने अपनी स्टडी में कुछ मेन कंपाउंड्स लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें आपके कुछ बाइनरी कंपाउंड्स थे, जैसे आपका क्रोमियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड एंड पैलेडियम क्लोराइड। और इन्होंने बताया कि आपका जो क्लोराइड है इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी वैलेंसी, और इन्होंने बोला कि क्रोमियम क्लोराइड में आपका जो बाइनरी वैलेंसी इट इज़ 3, कोबाल्ट क्लोराइड में बाइनरी वैलेंसी इज प्राइमरी वैलेंसी इज 2 एंड पैलेडियम क्लोराइड जो कि एक बाइनरी कंपाउंड है उसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 2। जैसा कि आप देख रहे हो आपके क्रोमियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड एंड पैलेडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें CrCl3 जितना नंबर ऑफ क्लोरीन है उसके बेस्ड में हम उसका प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि वर्नर्स थ्योरी ये कहती है कि हमें बताती है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, प्रिपरेशन, करेक्टराइजेशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन्होंने वर्नर ने क्या किया, ए वैरायटी ऑफ कोबाल्ट और अमोनिया के कॉम्प्लेक्स, हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट और अमोनिया के कॉम्प्लेक्स लिए। ठीक है, जैसे इसमें इन्होंने लिया कि कोबाल्ट क्लोराइड, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि कोबाल्ट क्लोराइड को इन्होंने अपनी स्टडी में लिया और उसका इन्होंने रिएक्शन करा दिया 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया से, 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया से कराया और उन्होंने 1 मोल लिया। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड इंटू 6 NH3 ये कितना था, 1 मोल था, और ये कैसा था, येलो कलर का था। ठीक है, इन्होंने अपनी स्टडी में सिल्वर नाइट्रेट एक रिएजेंट है जिसका इन्होंने यूज़ किया। इनके यूज सिल्वर नाइट्रेट के यूज़ से क्या हुआ कि एजी सिल्वर जो था वो जो भी आपके कोबाल्ट क्लोराइड 3 क्लोराइड है इसको इन्होंने ये हम कह सकते हैं कि सिल्वर ने क्लोराइड को प्रेसिपिटेट कर दिया। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड इंटू 6 NH3 जो कि 1 मोल था और एक कलर इसका येलो था, उसमें इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालने पे ये हुआ कि इनको 3 मोल AgCl मिले। अब आपको दिख रहा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी थी इसकी कोबाल्ट क्लोराइड की 3, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिला 3 मोल AgCl मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड टाइम इन्होंने देखा कि हम जब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कम कर रहे हैं, जैसे 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का कम किया, ठीक है, तो इसका जो कलर था ये पर्पल कलर का था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें इन्होंने इनको अपनी स्टडी में मिला कि डिफरेंट अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हम कम कर रहे हैं तो इसका कलर क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरिएशन शो कर रहा है, जो कि एक मतलब यूनिक प्रॉपर्टी था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और इसमें इन्होंने जब सिल्वर नाइट्रेट डाला तो इनको 2 मोल AgCl मिला। ठीक है, फर्दर इन्होंने जब 4 अमोनिया मॉलिक्यूल लिया तो इनको कॉम्प्लेक्स इनको ग्रीन दिखा, ग्रीन एंड वायलेट 2 तरह के इनको मिले। ठीक है, और दोनों में आपका 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ। मतलब क्या है इसका, अब एक्चुअली यहाँ पे हुआ कैसे, इसको मैं यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इन्होंने जैसे आपका एक कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 इंटू 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, जब भी आप इसका क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा सेंट्रल में। आपको मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताया कि सेंट्रल में आपका मेटल होता है और कोबाल्ट ये आपका एग्जिस्ट करता है ऑक्टाहेड्रल, मतलब जियोमेट्री में एग्जिस्ट करेगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना होगा, 6 होगा। तो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे इससे अटैच हो गए। ठीक है ना, अब जब 6 आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ये आपका जो 6 बता रहे हैं क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब 6 लिगेंड अमोनिया के कोबाल्ट से क्या किए हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं। ठीक है, और आपने देखा कि ब्रैकेट जो आपका ये स्फीयर है इसके बाहर आपका क्लोरीन कितना है, Cl3, 3Cl आएगा, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3Cl। ठीक है, तो जब भी इन्होंने AgCl से कराया तो जो आपका 3Cl है ये आपको 3 जब सॉरी फॉर दैट
जब इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इसमें डाला तो इनको मिला 3 मोल AgCl, जो कि एक PPT फॉर्म में इनको मिला, ठीक है। जब भी इन्होंने यहाँ पे अगर 5 मॉलिक्यूल लिया तो आपको ये पता हो गया यहाँ पे कोबाल्ट जब 5 मॉलिक्यूल ले रहे हो आप तो NH3 का होल 5 बनेगा और एक Cl इनको अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। बट मॉलिक्यूल में जब भी आप जितना अमोनिया कम लोगे उतना क्लोरीन अंदर आएगा, ठीक है। अब जो प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा था, अब यहाँ पे आपको केवल 2 Cl दिखेंगे। यहाँ पे इसको 6 कंप्लीट करना है क्योंकि ये कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, ठीक है। तो 2 Cl ये आपका जब आप उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट डाला तब इनको लगा कि इट विल प्रेसिपिटेट 2 AgCl, ठीक है। लास्ट में इन्होंने बताया कि ऐसा एक्चुअली क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना और जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाल रहे हैं इसमें तब ये हमको इतना AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब इतना क्लोराइड आयन हमें मिल रहा है। ये आपका जो स्टडी है वर्नर्स थ्योरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें देखिए आपका रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे पॉइंट्स इसमें इंटरेस्टिंग मिल रहे हैं कि इन्होंने करेक्टराइजेशन में इन्होंने क्या किया कि इतने मॉलिक्यूल्स लिए। अब मॉलिक्यूल्स का एक अमोनिया मॉलिक्यूल कम होने से उसका आपका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक अच्छी डिस्कवरी थी, ठीक है। इनको बहुत इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट्स मिले, ठीक है। इसमें कुछ और अदर पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि ये आपका लेक्चर 2 है, आप वॉच करिए लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। तब मैं इसके रिगार्डिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग।